शायद दोनों बच्चे रिहा हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त हमारी यही है कि तुम्हें आज हमारे साथ फिर से जंग करना होगा। अगर चेतावनी जंग में जीत गए तो शायद ये दोनों बच्चे तुम्हारे पक्ष में जाएंगे। शमशेर सिंह आज जंग करने नहीं आया, बल्कि एक बेटे का बाप बनकर आया हूं। शायद ऐसे रिहा नहीं होंगे, तुम्हें मेरे साथ जंग करना ही होगा। सिद्ध करो शमशेर सिंह, दोनों बच्चों को आजाद कर दो। तुझे मेरी शर्त स्वीकार करना होगा। आज तू जीत गया तो दोनों बच्चे तेरे पक्ष में जाएंगे, और काश अगर तू हार गया तो इन दोनों के साथ साथ तुम सब भी आज शादी। गोली नहीं चलाना, क्योंकि दोनों बच्चों की जान खतरे में है। आओ शमशेर सिंह, तू प्राप्त हो गया अभी ये दोनों बच्चे रिहा हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त। क्या सत्य है? शायद तुझे दोनों बच्चे चाहिए। हमें दोनों बच्चे चाहिए। बहुत प्यार है इन बच्चों से तुझे। अरे साहब, अपने बच्चों से भी प्यार। शाह अधिक प्यार करता है इन बच्चों से, और शाह इन दोनों बच्चों की रिहाई की वजह में मुझे तेरे दोनों हाथ चाहिए। दोनों हाथ चाहिए प्यारा, दोनों हाथ। हम दोनों को मर जाने दो, लेकिन अपने हाथ मत कटाना। नहीं बेटा, तेरी मौत नहीं दे सकता। महाराज परम सिंह, बोलो। ऐसा मत करो। अपनी बेटी की खुशी को छीन रही हूँ, मैं अपने बेटे की खुशी छीनना नहीं चाहता। शायद हम इसे अपने जान से ज्यादा चाहते थे, लेकिन इसने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। नहीं, ऐसी बेटी का मुंह देखना महापाप है। दोनों बच्चों ने प्यार किया, मारने से अच्छा है इन दोनों की सगाई कर दो। नहीं शायद ये तूने कैसे सोच लिया? क्या हम इन दोनों बच्चों की सगाई कर दे? महाराज कसम खाओ, हमें इस पर इतबार नहीं है। मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं? महाराज कसम खाओ कि मेरे हाथ कटने पर दोनों बच्चे आजाद कर दी जाएंगे। महाराज आप कसम खा लीजिए, क्योंकि शागा को हमारी बातों को विश्वास नहीं होता। हाँ शमशेर सिंह, शागा को तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है। शागा, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि अपने दोनों हाथ तुम कटवा लोगे तो मैं एक को नहीं बल्कि दोनों बच्चों को आजाद करवा दूंगा। परम सिंह, अगर आपके न कुछ कहना और ताज की इज्जत है तो एक बार हमें मौका दिया जाए। इन दोनों बच्चों को अपने करों से लगाना चाहता हूँ, और लगाने के बाद मैं अपने दोनों हाथ खुशी से दूंगा। और हाँ, आपका
का कसम और मेरा वचन बराबर होगा। शमशेर सिंह, महाराज, दोनों बच्चों को फांसी के तख्ते से नीचे उतार दो। ये सांगा दोनों बच्चों को अपने करों से लगाने के बाद अपने दोनों हाथ ये खुशी से कटवा लेगा। सियानी, इन दोनों बच्चों को रिहा कर दे बेटा। बेटा, बेटा, ये तूने क्या किया? तुझे समझाया था, आखिर वही मंजर मेरे सामने याद है जब तू छोटा था, माँ की गोद में तुझे बियाबान जंगल में छोड़कर चला गया था। आज तक तुझे गली से नहीं लगा सका, फिर एक मेरा औलाद और दूसरा मेरे दोनों हाथ, अपने दोनों हाथ कटवा लूंगा, लेकिन औलाद नहीं। दादाजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपने दोनों हाथ कटवा लेंगे? ऐसा मत कीजिए दादाजी, हम दोनों मर जाएंगे। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे दादाजी। भगवान के लिए अपने हाथ मत कटाइए, हम दोनों को मर जाने दीजिए दादाजी। अपने हाथ बेटी, बेटी, तुझे दरस समझकर भला बुरा कहा था, आज हमें बेहतर दोस्त। तुम दोनों एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो, मिटने को तैयार हो, तो ये बूढ़ा बाप तुम दोनों की खुशी के लिए अपना गर्दन कटाने को तैयार है। बेटी, बेटी, फिक्र मत कर, और हमारी कहानी तो खत्म हो गई। अभी हमें मार दे तो कोई गम नहीं, तो कहानी तुम दोनों की शुरू होगी। और हाँ, मेरा नाम रोशन रहेगा। बेटा और बेटी, मैंने ये फैसला इसलिए किया है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ और दूर जाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। नहीं, ये हाथ भी काट देंगे और तुम दोनों को मौत के घाट पर ला देंगे, क्योंकि ये सरकार नहीं, ये गद्दारों का डेरा है, डेरा। न्याय नहीं, अन्याय होता है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। मैं वचन दे चुका हूँ, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। यहाँ खड़े दे दे, यहाँ खड़े दे दे। हाथ काटने वाले दुष्ट ठहर जा, गरबार खंजर का किया तो कांपे जमी और आसमां, धरती अभी फट जाएगी, डूब जाएगा जा। याद है, तुमने इसी सांगा द्वारा धोखा देकर के मेरे हाथों को कटवाया। मैं जानता था, परंतु जुबान से नहीं कह सका, और आज सांगा के हाथों को काटने जा रहा है। अगर सांगा के हाथ ही काटने हैं तो अभी तो मेरे पैर बचे हुए हैं, मेरे पैरों को काट लो। कब्रिस्तान के ठेकेदारों, कि दूसरों की कब्र खोदना तो तुम लोगों का खानदानी पेशा बन चुका है। और तुम मेरे महाराज, क्या बात है? भगवान के परम भक्त मुनिराज बाबा शक्तिलाल दरबार पधारे। क्या बाबा शक्ति जी जी महाराज, हमारे राज दरबार में पधारे? कहाँ है बेटा? उनके पास तो मुझे ले चलो। आइए महाराज, बाबा शक्ति जी का आपके सामने मुनिराज को
सम्राट पदम सिंह का प्राण स्वीकार हो। आयुष्मान भाववत। मुंडा, आज काफी दिनों से हमारे दिल के अंदर हार्दिक इच्छा थी कि हम बाबा शक्ति के दर्शन करेंगे, लेकिन प्रभु जब आपके आज दर्शन हुए तो आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि आपने इन आंखों का गलत उपयोग किया है। सम्राट विक्रम सिंह का खात्मा करके सारी मिल्कियत को अपने कब्जे में कर लिया है। यही कारण है जो आज आपको नेत्रहीन होना पड़ा। अरे नैन वही जो लगे हाई को पहन गई है सब बेचारे, कान वही जो सुने प्रभु के गुरुवार वही भौपार उतारे, नाम वही जग खाए रहे, सरनाम वही प्रभु में तन गारे, ध्यान वही जो लगे विश्व पर, ज्ञान वही जो विवेक विचारे। गीता में भी लिखा हुआ है, प्रथम अध्याय के 33वें पेज पर सुशील हैडिंग में दिया गया है और कहा गया है कि वत्या फलम स्यासुदो निर्वित्त पवित्र ज्ञानम कलिजतम तस्या जोर मृत सकाकीदो नो स्वादिदो तिष्ठ फलम तुमस्मान। विद्या का फल है असत से निर्भीत होना और अविद्या का फल है असत में प्रवृत्ति बना रहना। ये दोनों फल ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों की मृग दशा में जानने या न जानने वालों में से पाए गए हैं। यदि तुम जैसे विद्वानों में असत की प्रवृत्ति बनी रह जाए तो विद्या का प्रत्यक्ष रूप से फल क्या होगा? तवे जब तन्ने जब तत्तूरे तत्वंतु के तंत्र सुसर्वत्र सुसर्वत्यात्मा चाहता ईश्वर सबके समीप है, अंदर बाहर देवता और हमेशा ईश्वर से पहुंचाना चाहिए। लेकिन मुंडा, अगर आप चाहें तो हमारी आंखों में रोशनी आ सकती है। हाँ पदम सिंह, इसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं किसी के भी कोई आवाज को सुन करके सहन नहीं कर पाता हूँ। जय माता की तरुण तारणी और भागीरथी माँ, अगर सच्ची हृदय से ताउमर तेरी पूजा अर्चना की हो तो इस पापी को उद्धार कर दे माँ, क्योंकि तूने अनेकों पापियों का उद्धारण किया है। से उसी प्रकार से इसकी आंखों में रोशनी ला दे माँ, दृष्टि गोचर कर दे माँ। एक राजा की आंखें मांग रहा हूँ, ना कि मैं पदम सिंह की आंखें मांग रहा हूँ। अगर इस मुल्क का राजा ही अंधा रहा, ब्लाइंड रहा, तो देश का संचालन कैसे होगा माँ? इसकी आंखों में रोशनी ला दे। मेरा दिया हुआ वचन आज तक खाली नहीं गया माँ, रोशनी ला दे। जय माँ सिंह जी। बाबा शक्ति की, बाबा शक्ति की, बाबा शक्ति की। तू नाच मेक के नॉइस मिस्टर पदम सिंह, शोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आंखों में रोशनी आ चुकी है, तुम देख सकते हो। क्या इन बच्चों को देख करके इनका वैटनेस बतला सकते हो? क्या इनका एडोरेशन दे सकते हो? हाँ गुरुदेव, ये तो डाकू शांगा है और वो सपेरा है। जिसे तुम एक रॉबर कहना चाहते हो, एक डाकू कहना चाहते हो, ये डाकू नहीं है। ये वही विक्रम सिंह का बेटा वीर सेन है। और जिसे तुम एक सपेरा कहना चाह रहे हो, इसने चौरवर कहना चाह रहे हो, ये सपेरा नहीं बल्कि वीर सेन का ही बेटा चित्रसेन है। और ये जो साधारण स्त्री खड़ी हुई है तुम्हारे फ्रंट ऑफ में, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये राजघराने से ही ताल्लुकात रखने वाली, राजघराने से संबंधित ये वीर सेन की धर्म पत्नी, जिसका नाम चित्रा है, जो अपने आर्ट एंड स्टाइल को, अपने सारे पूर्वजों के लिहाज को बचाने के लिए आज तक अपने आप को प्रेरणा के रूप में प्रकाशित कर रखी है। एक बार फिर से बता दीजिए, ये कौन है? बेटा ये वीर सेन है। सिपाही भैया, 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 ये वही कमीना पदम सिंह है जिसने आपकी सारी सेना व आपके पिताजी को मारकर आपकी हुकूमत को छीन लिया है। आप मुझे हुक्म दे, हम इस कमीने को जिंदा देखा, चेला इतना मूड के लगा दिए हो ढेर, और बाबा बने कलरिया चिलवई हुई ढेर। संगत से गुनियावत है कि संगत से गुन जाए,
पांच पांच और मीसरी सब एक ही भाव बिका है। ये तुम्हारा वो नौकर है जिसकी औकात तुम्हारे पेट से पड़ी मैपिंग की भी नहीं हो सकती है, जो आज तुम्हारे सामने गन लिए खड़ा हुआ है। ये तुम्हारी करनी का फल है। कौन होता है किसको मारने वाला है? अरे मानुष हो तो बड़ा विचार कृष्णा तेरी मत तलवार, ममता घूमिन मद अहंकार, लालच लौंगी लोभ चमार, इतने छुटिया बसे तुम्हार, बाहर के धोए सब है बेकार, की शक्ति कहे कंपनी। आज आपने मुझे पाप करने से बचा लिया। मुन्ना, हमने इन आंखों का दुरुपयोग किया तो मुझे ये भुगतना पड़ा, लेकिन इन बच्चों ने कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जो कि इन्हें दर दर भटकना पड़ा? बिल्कुल आपका राइट क्वेश्चन है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। आपने जो ये पूछा कि ये बच्चों ने कौन ऐसी गलती की, ऐसे इसके बदले में ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बच्चे बड़ी कुलवान देवान, दूसरों के प्रति बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा सद्भावना सब कूट कूट करके भरी हुई है, लेकिन पिता के पास रियासत बहुत बड़ी थी और बड़ी हुकूमत होने की वजह से इनके पिता के पास बहुत बड़ा प्राउडपन था। अपने के सामने किसी की नहीं मानते थे और यही रीजन निकला, कारण निकला जो उन्हें जंग में शहीद होना पड़ा। और शहीद होने के बाद भी उनका किया हुआ पाप जब नहीं मिट सका तो ये पिता का किया हुआ पाप है जो आज बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। पाप तो पिता ने किया, भुगतना बच्चों को। ये किसका विधान है? ब्रह्मा जी। ये अनहन नाद वाली ये क्या करोगे सब कुछ समझ सकते। देखो ये जो तुम्हारी बेटी